जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GK GS के भंडारा पर। साथियों, आज के इस वीडियो में यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्ज़ाम के 5 दिन के 10 पालियों में पूछे जाने वाले सबसे अधिक महत्वपूर्ण 37 प्रश्न लेकर के आए, जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण। अगर इन 37 प्रश्नों को आपने कर लिया तो आपकी झोली में 74 नंबर पक्के हैं। तो इस वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है और वीडियो को पूरा देखने के बाद कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर ज़रूर शेयर करना है और बताना कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में से कितने प्रश्न सही किए हैं और ये प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा। प्रैक्टिस सेट पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर करना है। चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये हिंदी के अति महत्वपूर्ण 37 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। तो पहला प्रश्न है आपके सामने कि जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं। तो बताओ उसे क्या कहते हैं। तो उसे हम कहते हैं स्वर। क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। एक का बी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। और जितने भी अभ्यर्थियों ने अगर मन में यही ऑप्शन सोच रखा होगा तो उनका तो एकदम करेक्ट आंसर हो ही गया। दूसरा प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो विराम चिन्ह युक्त वाक्य का सही विकल्प है। यानी किस विकल्प में सही विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है, 2 का आंसर आपको बताना है। चलिएगा, 2 के चारों ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। तो मेरी सहेली के पास बहुत से नए नए खिलौने, कपड़े और जूते हैं। तो सेम टू सेम लिखा हुआ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन संख्या ए। 2 का ऑप्शन संख्या ए इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी में शब्दों का लिंग निर्धारण किसके आधार पर होता है। निम्नलिखित विकल्पों में से सही विकल्प को चिन्हित कीजिएगा। बताओ किसके आधार पर लिंग का निर्धारण होता है। तो ये होता है संज्ञा के आधार पर। किसके? संज्ञा के आधार पर होता है। 2 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने कि हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं। तो कितने हैं, फटाफट से बताओ। तो हिंदी में कुल जो सर्वनामों की संख्या है वो है 11। 4 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने कि प्रविशेषण को कामता प्रसाद गुरु ने इनमें से कहा है। तो बताओ क्या कहा है कामता प्रसाद गुरु ने, क्या आपको बताना है प्रविशेषण को। तो कामता प्रसाद गुरु ने कहा है अंत विशेषण। 5 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है आपके सामने कि रचना के दृष्टि से क्रिया के भेद हैं। तो बताओ कितने हैं। तो रचना के दृष्टि से जो क्रिया के भेद हैं वो हैं टोटल 2। छठवां का बी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि वह ऐसा दौड़ा कि सब पीछे रह गए। वाक्य में ऐसा है। तो बताओ वाक्य में ऐसा ये क्या है। तो जो ये ऐसा है या ऐसा जो शब्द यह एक अव्यय है। 7 का डी ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है आपके सामने कि लिंग के आधार पर असंगत शब्द युग्म है। तो बताओ लिंग की दृष्टि से कौन सा गलत है। 8 का आंसर आपको बताना है। तो लिंग की दृष्टि से दाता दत्री ये बिल्कुल गलत लिखा हुआ है, पर दाता दात्री में डंडा होना चाहिए था, दाप है। कौन सा गलत है। 8 का डी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 9वां प्रश्न है आपके सामने कि चाय शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है। तो बताओ कौन से वचन में होता है। तो चाय शब्द का जो प्रयोग है यह होता है एक वचन में। 9 का ए ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग किस वाक्य में हुआ है। तो बताओ कौन से वाक्य में हुआ है अपूर्ण भूतकाल। तो ज्ञानू रो रहा था। क्या ज्ञानू रो रहा था, इसमें अपूर्ण भूतकाल का प्रयोग हुआ है। 10 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न है आपके सामने कि इनमें से भाववाच्य का उदाहरण कौन सा है। तो बताओ कौन सा है। तो भाववाच्य का जो उदाहरण है वो है धूप में चला नहीं जाता। क्या धूप में चला नहीं जाता है। 11 का राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। साथियों, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो प्लीज़ आप लोग के चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को आप अपने सभी दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।
चलिएगा। 12वां प्रश्न है आपके सामने, कारक के भेद हैं तो बताओ कितने होते हैं कारक के भेद। तो पता है कारक के होते हैं 8 भेद। तो 12 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 13वां प्रश्न है आपके सामने कि आद्रक का तद्भव क्या है। तो बताओ क्या होता है आद्रक का तद्भव रूप, क्योंकि आद्रक जो शब्द है यह एक तत्सम शब्द है तो इसका तद्भव रूप होता है आद्रक। 13 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि अनुगामी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बताओ कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है अनुगामी में। तो अनुगामी जो शब्द है इसमें लगा हुआ है अनु उपसर्ग है। 14 का सी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर है हो जाएगा। 15वां प्रश्न है आपके सामने कि रक्तिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है। तो कौन सा लगा हुआ है। तो रक्तिमा जो शब्द है इसमें लगा हुआ है ईमा प्रत्यय। 15 का सी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये राइट आंसर है हो जाएगा। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि अनुराग का विलोम है तो कौन सा हो जाएगा अनुराग शब्द का विलोम। तो इसका जो विलोम होता है वो होता है विराग। क्या होता है विराग होता है। 16 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न है आपके सामने कि अनय शब्द का विपरीतार्थक शब्द है तो बताओ कौन सा है। तो अनय का जो विपरीतार्थक है वो हो जाएगा नय। क्या हो जाएगा नय हो जाएगा। 17 का सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। 18वां प्रश्न है आपके सामने कि विकल्पों में दिया गया कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। मेरा घर मेरे विद्यालय के पास ही है। बताओ यानी पास का इनमें से कौन सा पर्यायवाची नहीं है। 18 का राइट आंसर। तो दूर ये पास का पर्यायवाची नहीं है। 18 का सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न है आपके सामने कि आडंबर का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है आडंबर का। तो आडंबर का दर्प पर्यायवाची नहीं है, जबकि ढोंग पाखंड ढकोसला ये बिल्कुल पर्यायवाची हो जाएंगे। 19 का सी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थी शब्द है। तो कौन सा है। तो अनेकार्थी जो शब्द है वो है इनमें से बेला। जितने भी लोग हैं 20 का बी ऑप्शन सोच रखे हैं और बी ऑप्शन दे भी रहे हैं उन सब का ये करेक्ट आंसर है हो जाएगा। 21वां प्रश्न है आपके सामने किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है। तो बताओ किस में नहीं है ये आपको बताना है। गलत क्या हो जाएगा फटाफट से बताओ। 21 का राइट आंसर। तो अवलंब अविलंब अधर विलोक्ति ये बिल्कुल गलत हैं। ठीक है बिल्कुल गलत हैं। तो डी ऑप्शन 21 का एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको इनका राइट आंसर क्या होता है कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। चलिएगा। 22वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्न वाक्यांश के लिए एक सही शब्द का चयन विकल्पों में से कीजिएगा। परलोक से संबंध रखने वाला। तो बताओ परलोक से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा। तो इसके लिए एक शब्द हो जाएगा पारलौकिक। क्या हो जाएगा पारलौकिक। 22 का डी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने कि जिसका मूल न आंका जा सके वाक्यांश के लिए एक प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या होगा। तो बताओ इसके लिए एक शब्द क्या हो जाएगा कि जिसका मूल ना आंका जा सके। तो ये हो जाएगा अमूल्य। 23 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का ये एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप वीडियो को एक लाइक आप लोग ज़रूर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा होगा तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिएगा। 24वां प्रश्न है आपके सामने कि यदि आ या आ के बाद ई या ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, यह स्वर संधि कहलाती है। तो बताओ ये कौन सी स्वर संधि है जिसका ये सूत्र मान लीजिएगा। तो ये स्वर संधि है गुण स्वर संधि। 24 का सी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है आपके सामने कि अपाद मस्तक किस समास का उदाहरण है। तो बताइए कौन से समास का उदाहरण है अपाद मस्तक है। फटाफट से प्रश्न संख्या 25 का आंसर बताइएगा। तो ये है अव्ययी भाव समास का उदाहरण। 25 का बी ऑप्शन एकदम इसका राइट आंसर है हो जाएगा। चलिएगा। 26वां प्रश्न है आपके सामने कि वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध वाक्य का चयन कीजिएगा। तो बताओ इनमें से कौन सा है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध बिल्कुल गलत है।
तो चारों विकल्प आप लोग पढ़ लीजिएगा, और चारों विकल्प जब आप लोग पढ़ लोगे तो आपको खुद इसका राइट आंसर पता चल भी गया होगा। तो इसका जो राइट आंसर है, यौवन वह काल है जब चरित्र का निर्माण होता है। ये बिल्कुल निर्माण गलत होगा, यहाँ पर निर्माण होना चाहिए था। तो डी विकल्प इसका राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न है आपके सामने कि रस के अवयवों की संख्या कितनी है। तो बताओ कितने हैं रस के अवयव। तो रस के जो टोटल अवयवों की संख्या है वो है 4। 27 का बी ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 28वां प्रश्न है आपके सामने कि अनुष्टुप है। तो बताओ ये क्या है। तो अनुष्टुप यह एक छंद है। 28 का ए ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि तुलसीदास सिदती निस दिन देखत तुम्हारे निठुराई। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो बताओ 29 में कौन से अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। 29 का ए ऑप्शन इसका एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। 30वां प्रश्न है आपके सामने कि छठा विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ। तो कहाँ पर हुआ था छठा विश्व हिंदी सम्मेलन, ये आपको बताना है। 30 का राइट आंसर तो ये हुआ था लंदन, जो ब्रिटेन में पड़ता है। 30 का डी ऑप्शन इसका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है आपके सामने कि आगे नात ना पीछे पगा लोकोक्ति का अर्थ है। तो बताओ इस लोकोक्ति का क्या अर्थ हो जाएगा। तो आगे नात ना पीछे पगा, इस लोकोक्ति का अर्थ होता है किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। 31 का सी ऑप्शन इसका एकदम से करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32वां प्रश्न है आपके सामने कि बूंद बूंद से घट भरे डॉट डॉट सही विकल्प का चयन करके लोकोक्ति पूरी करें। तो बताओ बूंद बूंद से घट भरे क्या होता है। तो ये होता है बूंद बूंद से घट भरे टपकत रीतो होए। ये लोकोक्ति एकदम पूरी हो जाएगी। 32 का ए ऑप्शन इसका एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है आपके सामने कि आदिकाल का संभावित समयारंभ कौन सा माना गया है। तो कौन सा माना गया है। तो ये माना गया हुआ है 1050। 33 का डी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब 34 से लेकर के आपके हैं गद्यांश। तो गद्यांश को हम स्किप कर देते हैं, क्योंकि गद्यांश को सभी अभ्यर्थी पढ़ करके इसका करेक्ट आंसर निकाल लेते हैं, और किसी के अभ्यर्थी के द्वारा गद्यांश को बिल्कुल भी गलत नहीं किया जाता। तो 33 प्रश्नों में से आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं, इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को आप अपने दोस्तों के पास प्लीज़ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ठीक है, आप लोग शेयर नहीं करते हो, सिर्फ आप लोग प्रैक्टिस सेट लगा लेते हो। तो प्लीज़ आप लोग ऐसा मत करो, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर किया करो और हमारा सपोर्ट करें। मिलते हैं अपने एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।